नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको कराने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग जीवन परिचय और किनका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय छोड़ दिया। यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे उनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कौसानी, इसमें हुआ। और सुमित्रा नंद जी के पिताजी का नाम था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे उनके पिताजी का नाम था गंगादित्य पंत और उनकी माताजी का नाम था सरस्वती देवी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जो है इनके गांव की पाठशाला से ही हुई, लेकिन उनकी जो उच्च शिक्षा थी वो जो है इनके मयूर सेंट्रल कॉलेज में हुई। और जब गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने जो है अपना विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। और इनको अपनी प्रमुख रचना चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहांत 1970 ईस्वी में हो गया था, यानी कि 70 साल की आयु में इनका निधन हो गया था। और इनकी एक रचना थी चिदंबरा, उस पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और साहित्य सेवा करते हुए इनका देहांत हो गया। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, यानी कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो वो जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आती हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनमें ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, योगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। तो ये सारी की सारी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनमें से आपसे योगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, ये चारों रचनाएं आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो इसीलिए इन चारों रचनाओं को आपको जरूर याद रखना है। युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। तो ये रचनाएं जो है आपको याद रखनी है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुमित यानी कि जो सुमित्रानंद पंत जी जो थे उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है, वो जो है चिदंबरा पर मिला था। तो अब ये वीडियो जो है आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।